बच्चों इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक का अगर फंक्शन है तो उनका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। आइए ये फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं। एक क्वाड्रेटिक ऊपर है, दूसरा क्वाड्रेटिक नीचे डिनोमिनेटर में। तो सबसे पहले हम लोग रूट्स निकालते थे। बच्चों अगर हम रूट्स फाइंड आउट करें तो न्यूमरेटर को क्या करेंगे 0। अगर आप न्यूमरेटर को 0 करोगे तो x² माइनस 5x प्लस 6 को 0 किया तो यहाँ से हमारे पास में x की वैल्यू आई 2 और 3। उसके बाद हम बात करते थे वर्टिकल एसिम्प्टोट के बारे में। अच्छा, वर्टिकल एसिम्प्टोट क्या होता था? जहाँ पे डिनोमिनेटर 0 होगा तो डिनोमिनेटर को 0 करके हम x फाइंड आउट करते थे, बट यहाँ पे डिनोमिनेटर कभी 0 होगा नहीं। बट डिनोमिनेटर यहाँ पे कभी 0 नहीं है सर, क्योंकि ये जो क्वाड्रेटिक है इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, रूट्स इमेजनरी होंगे, तो ये किसी रियल x के लिए 0 नहीं हो रहा है। इसका मतलब नो वर्टिकल एसिम्प्टोट हियर डिनोमिनेटर इज नॉट 0। कोई भी वर्टिकल एसिम्प्टोट नहीं बनेगा। बात करते हैं हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट के बारे में। तो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट जो होगा y इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x² का कोफिशिएंट 1, यहाँ पर भी 1, तो ये बना 1। अब बात करते हैं ग्राफ हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट को कहाँ पे कट करेगा। इसके लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा 1 इक्वल्स टू x² माइनस का 5x प्लस 6 डिवाइड बाई x² प्लस x प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। दिस इज x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू x² माइनस 5x प्लस 6। यहाँ से x² कैंसिल आउट हुआ और ये बना 6x इक्वल्स टू 5, यानी कि x की वैल्यू 5/6। 5/6 पे ग्राफ हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट को कट करेगा। नेक्स्ट में हम लोग क्या करते हैं, साइन स्कीम बनाते हैं। साइन स्कीम यानी कि वेव कर्व मेथड से हम ये जानना चाहेंगे कि फंक्शन कहाँ पे पॉजिटिव होगा और कहाँ पे नेगेटिव होगा। तो आप अगर देखें तो सिर्फ इसके बारे में जानने की जरूरत पड़ेगी कि ये कब पॉजिटिव और नेगेटिव है। इसके रूट्स हैं 2 और 3, यहाँ नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव। इसका मतलब 3 के आगे फंक्शन आपका पॉजिटिव होगा, 2 और 3 के बीच में फंक्शन नेगेटिव होगा और 2 से पहले फंक्शन पॉजिटिव होगा। आओ इनको ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले ड्रॉ करते हैं आर ब्यूटीफुल एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। सर यहाँ पे हमारे पास में वर्टिकल एसिम्प्टोट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट है। तो आओ y इक्वल्स टू 1 पे एक हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहां से हम देखते हैं रूट्स देखते हैं। रूट्स क्या क्या है बच्चों? रूट्स हमारे पास में 2 और 3 है। लेट्स से दिस इज 2, ये 2 है और यहां पर मैंने कहा सर 3 है। 2 और 3 को कट करते हुए ग्राफ जाएगा, सही है सर। और देखो 3 से पहले अच्छा एक और जगह पे 5/6 जो पॉइंट है वहाँ पे ग्राफ हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट को कट करेगा। तो 5/6 यानी कि ये तो 1 से कम है ना। तो 5/6 ये 1 इधर रहा होगा और 1 के पहले यहाँ पे और यहाँ पे इनके कॉरस्पॉन्डिंग में ये जो 5/6 है इनके कॉरस्पॉन्डिंग मैंने यहाँ पे ग्राफ बनाया, यानी कि ग्राफ इसको कट करने की कोशिश करेगा। सर 3 के आगे फंक्शन पॉजिटिव है, तो 3 के आगे फंक्शन पॉजिटिव और 3 रूट्स हैं, तो रूट्स को कट करेगा, रूट्स पे फंक्शन एक्स एक्सिस को कट करेगा। तो एसिम्प्टोट ये लाइन है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ग्राफ कुछ इस तरह से एसिम्प्टोट को टच करने की कोशिश करेगा इन्फिनिटी पे, कुछ ऐसा बना। और इसके बाद देखो 2 और 3 के बीच में नेगेटिव है। बच्चों अगर 2 और 3 के बीच में नेगेटिव है तो ग्राफ को नीचे आना पड़ेगा और 2 इसके रूट्स हैं, तो अगेन 2 को कट करेगा ये, कुछ ऐसा। और फिर इसके बाद में फिर से ये जो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट है 5/6 पे इसको इंटरसेक्ट करेगा। आप देखो जरा, इनके पहले 2 के पहले पॉजिटिव है फंक्शन, तो एक्स एक्सिस के ऊपर ही बनेगा, एक्स एक्सिस के ऊपर गया, एक्स एक्सिस के ऊपर गया और इसे कट किया। सर इसे कट करने के बाद कहाँ जाएगा? अगेन ग्राफ हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट को टच करने की कोशिश करेगा। किसी ने कहा सर हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट तो इधर पे, क्या वापस इधर आएगा? नहीं, ऐसे नहीं सर, ये हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट इस साइड में दिख रहा है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ग्राफ कुछ इस तरह से गया और फिर इसे माइनस इन्फिनिटी की तरफ इस इन्फिनिटी को टच करने की कोशिश करेगा 1 पे। तो इस ग्राफ में कहीं भी ब्रेकडाउन नहीं है, दिस फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस और बहुत ही शानदार सा ग्राफ आपको देखने को मिल रहा है। फिर किसी बच्चे ने कहा कि सर ये वाली चीज़ ये जो मिनिमम वाला पॉइंट बना वो कहाँ होगा, ये जो फिर इधर पे हो सकता है मैक्सिमम वाला पॉइंट बन रहा वो कहाँ होगा? इसके लिए हमें इन्हें करना पड़ेगा डिफरेंशिएट करने के बाद में हमें एक्स की वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी पड़ेगी। मैंने आपको कहा था कि दूसरे वीडियोज़ में आपको बताएंगे कि इसको हम लोग शॉर्टकट तरीके से कैसे लिखते हैं। लेट्स यहाँ पे जब हम इनको डिफरेंशिएट करेंगे सर, इनको डिफरेंशिएट करेंगे और डिफरेंशिएट करके जब 0 करने के लिए जाएंगे तो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा। वो क्वाड्रेटिक क्या होगा मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक बनेगा, मैं डायरेक्टली स्टेप में पहुँच जाता हूँ। यहाँ पे
इस शॉर्टकट तरीके से कि सर ये बना आपका एक्स स्क्वायर अपनी तरफ से लिखा और ये डिटर्मिनेंट, उसके बाद क्या करिए प्लस का लिखिए अपनी मर्जी से लिखिए 2x और फिर लिखिए डिटर्मिनेंट, फिर प्लस का लिखिए अपनी मर्जी से 1 और देन डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0। अब ये डिटर्मिनेंट के अंदर में 2/2 का ये जो डिटर्मिनेंट बनाएंगे वो होगा क्या, तो सबसे पहले ये देखें कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि 1 1, तो यहाँ पर लिखा हमने 1 1 1 and 1, उसके बाद में -5 and 1, तो -5 and 1 2x, उसके बाद आप क्या करें, उसके बाद क्या करें, ये वाला पार्ट जो ये है इनका कोफिशिएंट और कांस्टेंट के साथ में लिखिए। तो ये लिखा सर अगेन 1 और 1, कांस्टेंट में 6 है और यहाँ पर 1 है। इसमें नेक्स्ट वाले में क्या करेंगे, ये वाला पार्ट -5 1 और 6 और 1, तो यहाँ पर लिखेंगे -5 और 1 6 और 1। आप इसे सिंप्लीफाई करिए, जो क्वाड्रेटिक बनेगा वहाँ से आप x फाइंड आउट करेंगे। तो सर ये हमारे पास में क्वाड्रेटिक हुआ, दिस इज एक्स स्क्वायर, और ये बना सर हमारा 1 माइनस का -5, तो ये बना हमारा 6, और यहाँ पे बना सर प्लस का 2x, 1 - 6, तो 1 - 6 इज -5 हियर, और यहाँ पर बना प्लस का 1 और ये बना -5, तो -5 और यहाँ पर -6 माइनस कर देंगे एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये बना हमारे पास में 6x² माइनस का 10x और -11 इक्वल टू 0। यहाँ से हम x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। क्या हम शॉर्टकट तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, 6 × 11 66, दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पर 66 और ऐड करने पर माइनस का 10। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ से रूट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। -b + -b² 100 माइनस का 4ac माइनस का 4, a की जगह पर 6 और c की जगह पर -11 होल डिवाइड बाय 2a, दिस इज 2 × 6। तो बच्चों ये बना हमारे पास में, दिस इज 10 प्लस माइनस का, ये बना हमारा कितना देखो जरा 44 × 6, तो ये आया सर 4 और 264, तो 264 + 100 दिस इज 364 का ये स्क्वायर रूट और डिवाइड बाय 12। तो बच्चों x की जो वैल्यू आ रही है हमारे पास में, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग में जो x की वैल्यू आएगी हमारे पास में ये होगा आपका 10 प्लस ये जो पॉइंट होगा, ये इनका जो x होगा सर हमारे पास में x कोऑर्डिनेट जो आएगा इनके कॉरस्पॉन्डिंग में प्लस का आएगा और इनके कॉरस्पॉन्डिंग में जो x की वैल्यू आएगी वो माइनस में आ जाएगी। ठीक है बच्चों, थैंक यू। इस वीडियोस में यहीं तक देखते हैं, कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट करके बता सकते हैं।